नमस्कार दोस्तों। 2020 काफ़ी बुरा दौर रहा है अगर हम बात करते हैं इस सदी की। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं जो खास करके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो गवर्नमेंट्स की तरफ से भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करी गई है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, लेकिन साथ ही आप लोगों के जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफ में जा रहा है, सैलरी कम होने की वजह से वो भी कम जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिला करके 20,000 रुपीज हो रहा है। ठीक है, तो 20,000 का आप लोग 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आप लोगों का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में कुछ ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, कुछ आप लोगों के ईपीएफ में जाता है, ईपीएफ खाते में जो कि आप लोग विड्रॉ करते हैं। ईपीएस में आप लोगों की पेंशन बनती है, ईपीएस में भी 1250 रुपए तक की लिमिट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट जाता है। अब जो 20,000 रुपए सैलरी पा रहा है, अब उसकी सैलरी दोस्तों 20% कम हो जाए तो उसको 16,000 रुपए महीने का मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला करके उसको 16,000 रुपए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के उसका जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है 16,000 का 12%, और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से वो भी आप लोगों का 12% कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस किस तरह से आप लोगों की मेच्योरिटी अमाउंट पे, या फिर कह लीजिए जो आप लोगों का पर्टिकुलर रिटायरमेंट पे अमाउंट बनेगा, उसमें किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ग्रेजुइटी भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ग्रेजुइटी पे किस तरह का असर पड़ेगा प्रेजेंट के जो भी आप लोगों की सैलरीज कम हुई हैं और धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा एक एक्सेल सीट क्रिएट किया हुआ है, आप लोग उसको देखने के लिए कि ये एक्सेल सीट किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, किस तरह से काम कर रहा है, जिससे कि आप लोगों को एक सीखने को चीज भी मिल सके। साथ ही आप लोग ये समझ पाए कि आखिर ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो मैं उस वीडियो के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरा एक चैनल है जहां पे मैं इसी तरह की चीजें अपलोड कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जहां पे आप लोगों के लर्निंग की चीजें होती हैं। तो वहां पे जाकर के इस एक्सेल सीट को बनाना भी सीख लीजिए आप लोग, और ये भी देख लीजिए कि ये कैलकुलेशन मैंने किस तरह से किया हुआ है। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि और वीडियोस आएंगे वहां पे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेंगी। साथ ही मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक करने के बाद नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। तो चलिए, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो आप लोगों का ईपीएस में होता है और ईपीएफ में होता है। जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो प्योर 12% ईपीएफ खाते में होता है। तो यहाँ पे 8% तक आपका इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर करता है आपके ईपीएस में, जो कि 1250 रुपए तक मैक्सिमम होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। ग्रेजुइटी लेना चाहते हैं तो आप लोगों की जो भी लास्ट बेसिक सैलरी होती है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रेजुइटी मिलती है। और साथ ही यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के साथ मिनिमम 5 साल तक काम करके रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ग्रेजुइटी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ऑलरेडी हैं हम लोग। चलिए चलते हैं एक्सेल सीट को समझते हैं जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है। यहाँ पे सैलरी डालिए, सैलरी के ऑप्शन में यहाँ पे इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के बाद फिर इंटरेस्ट रेट डालिए यहाँ पे, फिर ईयर आप लोगों का जो भी मनो वो डाल सकते हैं। 1998 से काम कर रहे हैं या फिर कब से काम कर रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 2020 का ईयर ले रहा हूँ, और आप लोगों को ये एक्सेल सीट किस तरह से क्रिएट हुई है, क्या हुई है, आप लोगों को देखना है। सबसे पहले मैंने ईयर रखा है, ठीक है, सैलरी रखी है, कंट्रीब्यूशन रखा है कि सैलरी के अकॉर्डिंग आपका 12% कंट्रीब्यूट होकर के इसमें जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रखा है, फिर मैंने इंटरेस्ट रेट रखा है जो आप लोगों को ईपीएस में ईपीएफ में मिल रहा है, जो कि 8.5% मैंने रखा है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों के कंट्रीब्यूशन होगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 12 महीने में, फिर क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसके हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, फिर ओपनिंग बैलेंस जो कि अगले साल के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा फिल करते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने सैलरी में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे कि 1,000 रुपए सैलरी बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोगों की जो प्रेजेंट सैलरी है अब वो हमेशा एक सैलरी तो रहने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, उसमें उसमें बढ़ोतरी ही होगी आगे चल करके। ठीक है, अगर इस तरह की किसी तरह की सिचुएशन नहीं आती है तो मैंने जो भी सैलरी आप लोगों की उसमें 1,000 रुपए बढ़ा करके रखा है हर साल, इसलिए आप लोगों को ये चीजें देखने को
मिल रही हैं। आप लोगों को मैंने वहाँ पे एक्सेल में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि ऐसा मैंने क्यों रखा है और कैसे आप लोग रख सकते हैं अपने लिए, किस तरह से एक्सेल से क्रिएट कर सकते हैं। तो सैलरी में दोस्तों सिंपली आप लोग यहाँ पे आइए, ठीक है। आप लोग सैलरी में जो भी आप लोगों की सैलरी हो प्रेजेंट में, वो आप लोग यहाँ पे फिल कीजिए। मान लीजिए कि 20,000 सैलरी आप लोग पहले ले रहे थे, तो हम लोग 20,000 के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट डालते हैं जो कि 8.50% है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 से लेकर के अगर हम 20 साल की जॉब करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा सब कुछ सामने आ चुका है। यहाँ पे हमारी जो सैलरी है, हमने 20,000 भरा है, तो 20,000 सैलरी आ चुकी है और 1,000 रुपए आगे चल करके बढ़ रहा है। जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 2400 हो रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि 1250 रुपए मैंने माइनस कर दिया है, जो कि आप लोगों के ईपीएस में जा रहा है। 1150 रुपए एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट मैंने जो 8.50% के एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों का 12 महीने में कंट्रीब्यूशन आपका और एम्प्लॉयर का मिलकर के हो रहा है 42,600 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगी, जो आप लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आएगा, वो है 46,221 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो कि अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2021 में, अब मैं आप लोगों को ये चीजें केवल 2 लाइन तक समझाऊंगा, फिर नीचे आप लोग देख लीजिएगा। 2021 में क्या है कि आपका जो सैलरी हुई वो बढ़ गई, ठीक है, 21,000 रुपीज हो गई, यानी कि आपकी सैलरी 20,000 से 21,000 रुपए हो गई। तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने 2021 में करी है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस में कितना होगा? क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट हुआ है? जो आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस था अगले पिछले साल का 46,221 रुपए प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट जो इस साल आपने किया है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट बना है, कंपाउंडिंग इसी पे काम करता है कि जो आप लोगों ने अर्न किया है फिर उस पे आप लोगों की अर्निंग होती है। तो यहाँ पे 99,495 2021 में आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर आप लोगों का ईपीएफ 2021 में होता है और इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, आप लोगों की सैलरी 20,000 है, तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन आप लोगों के ईपीएफ खाते में होगा। अब यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगले साल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया है और 20 साल की जॉब के लिए मैंने कैलकुलेट किया है आप लोगों के लिए, जो कि 2040 में आप लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, तो आगे वाले 20 साल में वो रिटायर्ड होना चाहता है, तो 20 साल में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अब किस तरह से आप लोग आगे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल होगी, वो आप लोग जाकर के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो मैंने एक्सेल शीट में आप लोगों को समझाई है। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी 20,000 सैलरी है, तो जो आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 36,66,692 रुपए, जो कि आप लोगों के रिटायरमेंट पे आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों का विड्रॉएबल अमाउंट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों की 20,000 सैलरी से 1,000 रुपए सैलरी हर साल बढ़ रही है तब, ठीक है। तो इसको हम लोग 36,000 रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। 36,000 कितना है, सॉरी, 36,66,692 36,66,692 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग भी नोट करके रख लीजिए। अब मान लीजिए कि आप लोगों की जो सैलरी है वो सैलरी 20% कम कर दी गई है इस समय से, ठीक है। और इस समय से कम की गई है तो भी आप लोगों की सैलरी जो 16,000 रुपए आएगी 20,000 का, अगर आप 20% कम करते हैं तो 16,000 होता है, ठीक है। तो 16,000 के अकॉर्डिंग ये सारा सीट मैंने रखा है। 16,000 है तो अगले साल 17,000 होगी, फिर उसके अगले साल 18,000 होगी आप लोगों की सैलरी। तो उसी पे मैंने कैलकुलेट किया है 8.5%, जो कि इसमें इंटरेस्ट रखा हुआ है। इसमें आप लोग ये 8.5% चेंज भी कर सकते हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग। इस तरह से मैंने ये पूरी सीट कैलकुलेट करी है, रखी है आप लोगों के सामने। मान लीजिए कि 16,000 आपकी सैलरी हुई, ठीक है। तो आप लोगों का जो डेटा बनेगा वो डेटा बनेगा इस तरह का। देखिए, ये देखिए 16,000 रुपए आपकी सैलरी यहां पे आ गई, ठीक है। 1,920 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन होगा, फिर 660 रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट रेट जैसा कि सेम ही है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों का 2020 में होगा, अगर 16,000 की सैलरी है तो 31,000 रुपए होगा। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके वो होगा 33,721 रुपए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले
20,000 की सैलरी में समझाया, सेम उसी तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों का 29,98,121 रुपए होगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं आप, ठीक है, तो आप लोगों को 6,68,579 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि जो आप लोगों की सैलरी 20% कम हुई है, उसके हिसाब से अगर आप लोग अपने ईपीएफ खाते में मेच्योरिटी अमाउंट को देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप लोगों को लगभग 6.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इतने बड़े डिफरेंस से आप लोग रिटायर्ड होंगे, इतने बड़े डिफरेंस से आप लोगों का अमाउंट बनेगा। तो इसी के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि आप लोगों ने प्लानिंग करी है अपने बुढ़ापे पे कुछ और, अपने रिटायरमेंट पे कुछ और, आप लोगों को अमाउंट कुछ और मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों का जैसे कि इंटरेस्ट रेट से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 8% कर लीजिए, ठीक है। 8% करेंगे तो डेटा भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों के लिए एक्सेल सीट क्रिएट करी है आप लोगों के हिसाब से। अब आप लोग भी जाकर के देखिएगा कि किस तरह से मैंने बनाया है और आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक्सेल सीट से थोड़ा सा प्ले करना आपको आना चाहिए। चलिए अब ग्रेजुएटी की तरफ चलते हैं। तो ग्रेजुएटी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर आप कंपनी को 5 साल अपना देते हैं तो ग्रेजुएटी आप ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख रखा है, और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है, जो कि मैंने चैनल पे अपलोड करी है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, जरूर जाकर के चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए 15 गुणे जो आप लोगों ने काम किया है, जितने साल तक काम किया है, आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको भाग दे दीजिए 16 से, यानी कि 15 इंटू आप लोगों के कंपनी के साथ काम करने का समय और आप लोगों की बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग बेसिक सैलरी पा रहे हैं, ठीक है, जो आप लोगों के रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी एक्सपेक्टेड है, सिंपली आप लोग यहाँ पे वो डालिएगा। मान लीजिए कि 20,000 आपकी बेसिक सैलरी मिलेगी, ठीक है, आप लोगों के रिटायरमेंट पे या फिर जब आप लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, और टेनर आप लोगों ने मान लीजिए 20 साल के लिए काम किया है। तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। ग्रेजुएटी जो आएगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, 3,75,000 रुपए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20,000 रुपए आप लोगों ने इसमें अपना 20,000 रुपए आप लोगों का रिटायरमेंट अमाउंट है, ठीक है, और जो आप लोगों ने काम किया है वो 20 साल किया है। तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले में आप लोगों का फिल हो जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपए है, तो आप लोगों की जो बनेगी ग्रेजुएटी, जो आप लोगों के रिटायरमेंट पे मिलेगी या फिर नौकरी छोड़ते समय मिलेगी, वो बनेगी 9,37,500 रुपए। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। इस तरह से आप लोगों के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और उसी तरह से अगर आप लोग देखते हैं कि आप लोगों की जो सैलरी है वो कम होती जाती है, मान लीजिए कि 20,000 थी और हम लोगों की 20% कम हो गई, तो 16,000 रुपए के हिसाब से जो हमारी ग्रेजुएटी बनेगी 20 सालों में, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख रुपए हमें ग्रेजुएटी मिलेगी, जबकि हमारा 20,000 पे ऑलमोस्ट 4 लाख की ग्रेजुएटी मिल रही थी। तो इस तरह के डिफरेंसेस आप लोगों को आ जाएंगे। 3,75,000 रुपए, ऑलमोस्ट 75,000 रुपए का डिफरेंस आप लोगों की ग्रेजुएटी अमाउंट पे भी देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जिस तरह से आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है अपने सभी कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनको ये एक्सेल सीट दीजिए जिससे कि वो चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएं अपनी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, और ये किस तरह से क्रिएट हुआ है वो देख सके और अपनी मदद कर सके। जो उनको रिटायरमेंट पे अमाउंट जिस तरह के गोल्स लेकर के वो चल रहे हैं, उनको वो सही तरीके से बना पाए या फिर उसके बारे में सोच सके कि हमारा पैसा कितना मैच्योर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी है तो श्योर डिसलाइक कीजिए, लेकिन नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।